नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। दिस इज एक्चुअली चैप्टर नंबर 13। सो लेक्चर नंबर 26 है हमारे पास। कि हमारे पास जो कंट्रोलर सिस्टम होता है ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास तमाम एनालॉग पे कंसिस्ट करता हो। बाद औक़ात हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास होते हैं। कहाँ पर हमारे पास वो डिजिटल सिस्टम भी आएगा, कहाँ पर हमारे पास एनालॉग सिस्टम भी आएगा। तो किस तरह हम उस कंट्रोल सिस्टम को देखते हैं और कहाँ पर हम कौन कौन से पैरामीटर या कौन कौन से सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर, अगर हमारे पास एनालॉग से डिजिटल में डेटा कन्वर्ट करना चाहते हैं या डिजिटल से एनालॉग में डेटा कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस चैप्टर में से हम डिजिटल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी आउट करेंगे। अगर हम इस एंटेना को देख लें, सो दिस इज एक्चुअली द एज़ेमुथ पोजीशन एंटेना। सो इसके थ्रू हम क्या करते थे, इन द फर्स्ट चैप्टर हमने स्टडी आउट किया था कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। और इसको एक्चुअली अगर जो सिग्नल मिलता था वो हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पोजीशन कंट्रोलर है, इसको हम रोटेट करते हैं तो उससे जो वोल्टेज इस एंटेना को मिलती थी, एंटेना भी उसके मुताबिक वो रोटेट करती थी। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर हम इस एंटेना को कनेक्ट कर ले विद द कंप्यूटर और वहाँ से अगर हम इसको कमांड दे दे और वो कमांड उसके मुताबिक क्या कर ले, वो एंटेना है रिस्पॉन्ड कर ले। सो तब जाके हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर रिक्वायर्ड होती है। बिकॉज एंटेना अगर रोटेट करिए वो तो एनालॉग सिस्टम को जो है वो डिपेंडेंट है। जो कंप्यूटर है दैट इज़ एक्चुअली अ डिजिटल सिस्टम। तो इनके दरमियान जो बीच में से कम्युनिकेशन है या इनको अगर बीच में से कनेक्ट करना है तो यहाँ पर हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर रिक्वायर्ड होती है या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर रिक्वायर्ड होती है। सो हम इस चैप्टर में से इन चीज़ों को स्टडी आउट करेंगे कि कौन कौन से ब्लॉक्स हमारे पास है जो एक्चुअली हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दीज कम्युनिकेशन सिस्टम्स। कि जब भी एक एनालॉग डिजिटल के साथ कम्युनिकेट करेगा या डिजिटल एनालॉग के साथ कम्युनिकेट करेगा। नॉर्मली हम डिजिटल कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक डिजिटल कंप्यूटर, एक हमारे पास एनालॉग सिस्टम है, दूसरे हमारे पास डिजिटल सिस्टम है। तो एनालॉग सिस्टम हम डिजिटल सिस्टम हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, एक तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। दूसरा हमारे पास जितना हम जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास आ जाती है कि जब भी हम सिस्टम में या डिज़ाइन में से चेंजेस करना चाहते हैं हमारे पास क्विकली वही चेंजेस हमारे पास आउटपुट में से भी अपेयर हो जाती है। प्लस हमारे पास जो नॉइज़ वगैरह है या जो एरर्स वगैरह है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास रिड्यूस हो जाते हैं। अगर अगर हम किसी सिस्टम या किसी फैक्ट्री वगैरह में देख लिया, अगर वहाँ पर हम प्रेशर को मेजर करते हैं या पोजीशन को मेजर करते हैं, वेलोसिटी को मेजर करते हैं या टेंशन को मेजर करते हैं, तो अगर वहाँ पर हम अपने तमाम कंट्रोलर को एनालॉग लगा लें तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास एक्यूरेसी का मसला आ जाता है। एक हमारे पास कॉस्ट बढ़ जाएगी, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगी, जो हमारे पास रीडिंग्स आ जाते हैं वो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगी। तो अगर हम उसको रिप्लेस कर ले विद द डिजिटल सिस्टम तो हमारे पास जो रीडिंग्स हमारे पास आ जाएगी, जो मेजरमेंट हमारे पास होंगे वो एक्यूरेट हो जाएंगे। दूसरा, अगर हम उन सिस्टम में से अपडेट वगैरह लाना चाहते हैं उन डिजिटल सिस्टम में तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास थोड़ा सा इजी हो जाता है। सो जितने हमारे पास इन द इंडस्ट्रीज हमारे पास जितने मीटर्स हमारे पास होते हैं, जितने नॉब्स वगैरह हो जाते हैं, जितने हमारे पास और टर्मिनल्स वगैरह होते हैं वो हमारे पास डिजिटल हो जाते हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम वोल्टेज को चेंज करना चाहते हैं 1 वोल्ट से 1.1 वोल्ट्स में और अगर हम उसको एनालॉग के थ्रू करते हैं तो मे भी हम उस एक्यूरेसी को अचीव ना कर ले, लेकिन अगर वजह ये कि हमारे पास वही सिस्टम डिजिटल में से हो और प्लस माइनस के थ्रू अगर हम वोल्टेज को 0.1 से चेंज कर सकते हैं तो हमारे पास ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट आएगा, ज़्यादा हमारे पास जो है वो सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करेगा या जो भी हम उसमें से चेंजेस लाएंगे उसके मुताबिक हमारा आउटपुट उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो डिजिटल से हमें यही फ़ायदा हो जाता है कि हमारे पास जो एरर है एक तो वो हमारे पास वो रिड्यूस हो जाती है। दूसरा, हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर में हम उसमें से कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, उसके सॉफ्टवेयर वगैरह में से चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो हमारे पास थोड़ा सा कॉस्ट उसमें से कम हो जाता है, नॉइजेस हमारे पास रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसलिए हम डिजिटल सिस्टम को प्रेफर करते हैं ऑन द एनालॉग सिस्टम। अच्छा, अब अगर हम इसको देख लें, यहाँ पर हमारे पास अब हमारे पास दो किस्म के सिस्टम है। एक सिस्टम हमारे पास वो एनालॉग है और एक हमारे पास डिजिटल सिस्टम है। अगर हम सिस्टम ए को देख लें तो यहाँ पर हमारे पास दोनों सिस्टम डिजिटल है, लेकिन इस वक्त हमें अगर हम डिजिटल सिस्टम को स्टडी आउट करना चाहते हैं तो हमें कहाँ पर डिजिटल सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है और उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं थ्रू द डिजिटल कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्लांट की
उसमें हमारे पास 2-3 मोटर्स लगे हैं और इनकी हम स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं थ्रू द पीएलसी। पीएलसी कनेक्टेड है विद ए कंप्यूटर, तो हमारे पास कार्डा पर तमाम रीडिंग आ रही है कि इस वक्त मोटर इतनी स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है। सो ये कंप्यूटर अगर हम प्लांट के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर अगर वो प्लांट के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास दो सिग्नल है हमारे पास, एक हमारे पास रेफरेंस सिग्नल है, एक हमारे पास एरर सिग्नल है, एक हमारे पास जो एफ सिग्नल है दैट इज द सिग्नल बिटवीन डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन द डिजिटल कंप्यूटर एंड प्लांट, और दूसरा हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल आती है वो हमारे पास सी आती है। सो अगर प्लांट हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अब मोटर है तो मोटर इज नॉट अ डिजिटल पार्ट। अब कंप्यूटर और मीटर की एक दूसरे के साथ हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो कंप्यूटर अगर कम्युनिकेट करेगा विद मोटर तो उसके लिए हमारे पास एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होना चाहिए जो मोटर को ये बता दे कि इतने आरपीएम के साथ रोटेट करना है। या अगर हम एक इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कंप्यूटर को एक्चुअली मिलती है तो वो इनपुट हमारे पास एनालॉग होगी। तो कंप्यूटर अब डिजिटल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्टर रिक्वायर्ड होगी। तो जहाँ पर हमारे पास कम्युनिकेशन होगी बिटवीन द टू ब्लॉक्स, वो एनालॉग है या डिजिटल एनालॉग है, वहाँ पर हमारे पास इन कन्वर्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की रिक्वायर्ड होती है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की रिक्वायर्ड होती है in order to facilitate the communication between the digital and the analog system. अच्छा, अब अगर हम सर इसकी एग्जांपल ये भी है ना सर, अगर कोई थर्मामीटर है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर आगे उसके डिपेंड काम करता है, इसकी एक एग्जांपल ये भी है ना सर, मतलब अगर कोई मशीन है वो इतने हीट पे, अगर हीट इतनी टेम्परेचर पे पहुंच जाए तो मशीन ऑपरेट करेगी, तो यही फिनोमेना है ना सर। बिल्कुल यही फिनोमेना है। फॉर एग्जांपल आपने एक टेम्परेचर सेंसर लगाए हुए हैं, जब टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 30 डिग्री तक पहुंच जाए तो अब 30 डिग्री तक पहुंच जाए लेकिन कंप्यूटर को रिस्पॉन्ड करने के लिए आप हम एक सिस्टम लगाए हैं ताकि कंप्यूटर उसके लिए कूलिंग सिस्टम ऑन कर ले या उस मोटर को ऑफ कर ले, तो उसके लिए आप जो है एक डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाएंगे तो तब कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है कि इस वक्त क्या प्रोसेस करनी है। हमारे पास होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, और दूसरी हमारे पास होती है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल हम पहले हमारे पास मोडेम इस्तेमाल होते थे, तो मोडेम एक्चुअली क्या करते थे, हमारा जितना कम्युनिकेशन सिस्टम है जो वॉइस जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसमिट वगैरह करते हैं, हमारे पास तमाम एनालॉग पे रिप्रेजेंट करता था और हमारा जो कंप्यूटर था वो हमारे पास डिजिटल होता था। तो मोडेम हमारे पास ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी कि हमारे कंप्यूटर का जो डेटा डिजिटल में था वो उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर लेती थी। तो हम हमारे जितने जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसमिट करते थे, जो लाइन वगैरह होते थे वो तमाम एनालॉग होते थे। जब रिसीवर साइड पर ये पहुंच जाता था तो वही मोडेम हमारे पास एनालॉग डेटा को दोबारा से डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते थे। सेम प्रोसेस अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी तमाम वॉइसेस एनालॉग है, लेकिन आप अगर वो पहुंच गए तो ये थ्रू द एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन हो रही है। बीच में से बहुत से प्रोसेस इन्वॉल्व है जो हमारे इस वॉइस को इसमें डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं, वहाँ रिसीवर साइड पर दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये डिवाइसेस फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह एनालॉग और डिजिटल सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन हमारे पास पॉसिबल हो जाए। सो हमारे पास अगर एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होती है, सो ये हमारे पास सिंपल एंड इफेक्टिवली इंस्टेंटेनियसली हमारे पास प्रोवाइड होती है। सो इसमें से हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह हम डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उस प्रोसेस के थ्रू कौन सा प्रोसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके थ्रू हम डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर इन द सेकंड स्टेप अगर हमारे पास वही डेटा एनालॉग से दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो एक्चुअल डेटा है वो दोबारा से रिसीव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो आपकी वॉइस एनालॉग है, लेकिन जब मोबाइल जितना कम्युनिकेशन है वो तमाम डिजिटल है, मोबाइल उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर लेता है। अब रिसीवर साइड से दोबारा डिजिटल में एनालॉग किस तरह कन्वर्ट हो जाती है। सो इस प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, एनालॉग डिजिटल और डिजिटल एनालॉग प्रोसेस जो है वो पढ़ते हैं। सो इसके लिए हम एक सिस्टम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PCM जिसको हम कहते हैं। सो इसमें से हमारे पास फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट फिगर हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है, तो फर्स्ट हम उसकी क्या कर लेते हैं, क्वांटाइजेशन कर लेते हैं, उसकी लेवलिंग कर लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास यस सर, 8 लेवल आते हैं, मे भी कम्युनिकेशन आपने ये स्टडी की थी। फिर हर एक लेवल यस को सर हम क्या, की है सर, पीसीएम को हमने स्टडी किया हाँ, था। फिर हर एक लेवल को हम एक डिजिटल कोड असाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस लेवल इज इक्वल टू 000, दिस लेवल इज इक्वल टू 111, और फिर हम उस कोड को जो है वो ट्रांसमिट कर लेते हैं रिसीवर साइड पर। दोबारा से वो कोड्स, उनके लेवल्स दोबारा आ जाते हैं, और वो उससे दोबारा क्या कर लेते हैं, जो सिस्टम है, जो सिग्नल है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो पीसीएम हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में से कन्वर्ट करते हैं। सो जब ये एनालॉग सिग्नल था, जब ये सेंड होगा तो ये इस फॉर्मेट में से सेंड हो जाएगा, जो एक्चुअली होगा मतलब इन द फॉर्म ऑफ 000011110, ये इस फॉर्म में से सेंड हो जाएगा। जब रिसीवर साइड पर ये पहुंच जाएगा तो उनको पता होगा कि 00 जो 000 है ये किस लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0102 लेवल 2 वोल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 वोल्ट्स को रिप्रेजेंट कर ले, तो वो उससे क्या कर लेगा, अपने सैंपल एंड होल्ड का जो मेथड है वो लेके उसके थ्रू हमारे पास सैंपल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देख लें, यहाँ पर अगर हम देख लें, अगर हम इसको यहाँ पर देखते तो इसके थ्रू भी हम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास एनालॉग सिग्नल है, यहाँ पर हमारे पास एक स्विच है, तो यहाँ पर हम स्विच ऑन ऑफ का अगर हम एक फंक्शन लगाए कि पहले स्विच ऑफ हो तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर स्विच ऑन कर ली कुछ टाइम के लिए, तो जितना सिग्नल होगा उस टाइम से लेके दूसरी ऑफ टाइम तक हमारे पास वो सिग्नल की शेप बन जाएगी। फिर ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ, फिर ऑन, तो ये भी हमारे पास जो सिग्नल है वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाती है। या अगर हम इस तरह कर लें कि हम एक मल्टीप्लायर ले लें जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल को मल्टीप्लाई कर ले विद ट्रेन ऑफ पल्सेस, और इसकी एक खास हमारे पास पल्स विड्थ होनी चाहिए और खास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। तो जब ये ट्रेन जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा विद दिस एनालॉग सिग्नल, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पर 0 है वहाँ पर तो 0 आ जाएगा, और जहाँ पर ये विड्थ है, फॉर एग्जांपल दिस इज 1, तो यहाँ पर अगर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, उसकी शेप उसके मुताबिक आ जाएगी। यहाँ पर अगर ये 1 है, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 का एक पल्स विड्थ हमारे पास आ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो सिग्नल है वो इस पल्स इस शेप में से कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। इसको मेथड को हम क्या मेथड का एक नाम था, मैं सैम्पलिंग तो है, लेकिन इसके लिए मेथड इस्तेमाल होता था इस प्रोसेस के लिए, जो जब ये मल्टीप्लाई हो जाता था इसके लिए एक मेथड होता था, मॉड्यूलेशन, नो सर, कन्वोल्यूशन मेथड। तो कन्वोल्यूशन मेथड के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, इस सिग्नल को इस फॉर्मेट से कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए एक और मेथड भी है जिसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर होल्ड। सो जीरो ऑर्डर होल्ड में हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें से हम ये करते हैं कि हमारे पास जो वो होता है होल्ड, मतलब हम कुछ टाइम के लिए उस सिग्नल को होल्ड कर लेते हैं, फिर जो है वो रिलीज कर लेते हैं। तो इसको हम कहते थे जीरो ऑर्डर होल्ड मेथड। तो इसमें से हमारे पास अगर ये एनालॉग सिग्नल है, ये हमारे पास सैंपल्स है, तो जहाँ पर हमारे पास सैंपल हो जाती थी वहाँ पर हम इसको ये दोबारा वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर ट्रेन ऑफ पल्सेस अगर हम उसके थ्रू प्रोड्यूस करना चाहते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास इन द फर्स्ट ये हमारे पास एक ये भी एक सैम्पलर है, यहाँ पर भी हमारे पास एक सैम्पलर है, तो ये हमारे पास होल्ड करता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको, यहाँ पर ये पहुँच गया, मतलब यहाँ पर ये हमारे पास ऑफ है, तो यहाँ पर इसने होल्ड कर लिया, तो जो सिग्नल होगा वो होल्ड रहेगा अनटिल दोबारा से जब हम उसको ऑफ कर लेते हैं, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर दोबारा से होल्ड का होल्ड दोबारा से हो जाएगा, तो होल्ड के थ्रू हमारे पास क्या हो जाएगा, जहाँ पर सिग्नल है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो पल्सेस है वो हमारे पास इस तरह के पल्सेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब ट्रेन ऑफ पल्सेस हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर होल्ड मेथड। मतलब यहाँ पर जब भी पल्स आएगा तो ये होल्ड करेगा अनटिल दोबारा से दूसरा पल्स आ जाए, जब दोबारा पल्स आ जाएगा तो दोबारा ये होल्ड कर लेगा, फिर रिलीज कर लेगा, दोबारा फिर पल्स आएगा तो दोबारा होल्ड कर लेगा। तो जब हमारे पास इसको होल्ड करेगा और रिलीज करेगा तो हमारे पास एक इस तरह की शेप बन जाएगी। तो इस शेप से हम क्या कर लेते हैं, दोबारा से वेवफॉर्म को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो ओरिजिनल सिग्नल वेवफॉर्म है उसके थ्रू हम दोबारा से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास एनालॉग सिग्नल था वो डिजिटल में कन्वर्ट हो गया, और दोबारा अगर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सैंपल एंड होल्ड मेथड इस्तेमाल होता है, तो उसके थ्रू हमारे पास दोबारा से वो सिग्नल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास था
मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन प्लस जी ट्रांसफॉर्मेशन है, और एक दो और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म है। फोरियर ट्रांसफॉर्म है। सो इन ट्रांसफॉर्म्स को पढ़ते हैं बिकॉज जब भी हम सिग्नल को चेंज करते हैं किसी और फॉर्म में से, तो हम किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो है वो चेंज करते हैं। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट हो जाती है, तो अगर हम उस डिजिटल सिग्नल को दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है जिसको हम न्यूक्विस्ट क्राइटेरिया कहते हैं, कि हमारे पास एटलीस्ट हमारे पास एनालॉग सिग्नल की जो सैंपल्स है वो हमारे पास एटलीस्ट डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल होनी चाहिए। अगर हमारे पास उसकी सैंपल अगर फॉर एग्जांपल एक एनालॉग सिग्नल है और उसके लिए हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, तो एटलीस्ट हमारे पास 2 सैंपल्स होने चाहिए। अगर 2 सैंपल से कम सैंपल्स हो तो हमारे लिए उसको उस सिग्नल को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो सर जाता है। वो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया जो एफ एस इज इक्वल टू 2 FM। हाँ हाँ बिल्कुल, एफ एस इज इक्वल टू 2 FS, वही नेक्वेस्ट क्राइटेरिया। सो उसके थ्रू हमारे पास दोबारा से अगर रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल्स है वो ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनालॉग सिग्नल होनी चाहिए। अगर 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास 4 सैंपल एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। अगर इससे सैंपल्स कम हो जाए तो हमारे पास जो रिकंस्ट्रक्शन होगी वो हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, सो जी ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या करते हैं, जब भी हम सैंपल्स करते हैं तो उन सैंपल्स में हमारे पास इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। जब भी हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास उसमें से क्या होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को किसी और फॉर्म में से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो फिजिकल सिस्टम है उनके थ्रू फॉर द फिजिकल सिस्टम, ताकि उसके थ्रू हम क्या कर सके, अपने सैंपल डेटा को जो है वो मॉडिफाई कर सके और उसके थ्रू हम उसको सेंड कर सकें। ऑन द रिसीवर साइड पर हम दोबारा से उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन थी, तो हम अपने सिस्टम की हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हम उसको फ्रॉम द फ्रिक्वेंसी डोमेन टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर देते, और टाइम डोमेन से हम थ्रू उसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम किसी का सिग्नल का लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह देती है। लेकिन अगर हम उसको फिर जी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसके लिए हम रिप्लेस कर लेते हैं ई टी एस को विद जेड। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी फॉर द जी ट्रांसफॉर्मेशन, समेशन के इक्वल टू 0 ऑफ इंफिनिटी एफ ऑफ के टी जेड माइनस के, वेयर के टी हमारे पास क्या होगा, के टी हमारे पास वो सिग्नल है जिसका हम क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। सो ये मेथड हमारे पास इस्तेमाल होती है सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किसी और फॉर्म में से, ताकि हमारे जो फिजिकल सिस्टम है उसको उसके थ्रू हम इसको ट्रांसमिट कर सकें। अच्छा, अब एग्जांपल हमारे पास है कि हमारे पास एक सैम्पल यूनिट रैम्प है, ठीक है, और उसका हमने क्या करना है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। अब हमारे पास जो यूनिट रैम्प है उसका अगर हम वो एक्चुअली हमारे पास बराबर होती है के ऑफ टी। अब जहाँ पर सैंपल आएगा वहाँ पर उसका एक मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा, तो ये एक्चुअली हमारे पास आइडियल इसके बराबर होती है। अब एफ ऑफ टी हमारे पास बराबर होती है के इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी के टी सिग्मा इंटू टी माइनस के टी। अगर हम इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना चाहते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ एस बराबर हो जाएगा के इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी के टी ई रेस्ट पावर माइनस के टी ऑफ एफ। अब यहाँ पर जो ई के माइनस टी ऑफ एस के उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं बाय जेड माइनस के, जिससे पहले स्लाइड में हमने कर लिया, ताकि हमारे पास ये जी ट्रांसफॉर्म में से कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हम इसकी जगह माइनस जेड माइनस के लगा लेंगे तो ये हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म में से कन्वर्ट हो जाएगा। ई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, तो हम क्या कर लेते हैं, बिकॉज इट्स कांस्टेंट, तो इस पर हमारे पास समेशन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास के इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी के जेड माइनस 1। अब यहाँ पर हम के की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर लेते हैं और अप टू जितने नंबर ऑफ n है वहाँ तक इसको हम ले जाते हैं। तो फर्स्ट अगर हम इसमें से z की वैल्यू k की वैल्यू 0 पुट कर ले तो z पावर 0 हमारे पास आ जाएगा। फिर k की वैल्यू 1 पुट कर ले तो z माइनस 1, z माइनस 2, z माइनस 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास k 0 इंटू जेड ई रेस्ट z माइनस 0, तो उससे हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर z माइनस 1 और k1, तो इससे हमारे पास z माइनस 1 बन जाएगा। फिर z माइनस 2 k2 तो 2z माइनस 2, फिर 3z माइनस 2। इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, हम इक्वेशन हमारे पास डिराइव हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको हमने जो इक्वेशन ये वाली हमारे पास आ रही है इसको हमने जेड एफ ऑफ जेड के फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। सो इसको अगर हम जेड एफ ऑफ जेड में से कन्वर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये हमारे पास सिंपल एफ ऑफ जेड फॉर्म में से थी। सो अगर हम इसको फर्दर जेड जी ट्रांसफॉर्म फॉर्म में से कन्वर्ट करना चाहते हैं
तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद जेड एफ ऑफ एस को बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जेड एफ ऑफ जेड आ जाएगा और यहाँ पर z इंटू जेड माइनस वन, तो ये पावर z पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा, यहाँ से z माइनस वन हो जाएगा, ये z माइनस टू हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में से हो जाएगी। फिर हमारे पास z एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ z, इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगी, यहाँ से अगर हम एफ ऑफ जेड कॉमन ले ले तो यहाँ पर हमारे पास z माइनस वन इंटू एफ ऑफ जेड रह जाएगा, और ये एक्चुअली हमारे पास बराबर आती है t इंटू वन माइनस जेड माइनस वन जेड माइनस टू के बराबर आ जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या ये कर लेते हैं कि 1 डिवाइड बाई 1 माइनस जेड माइनस वन जो हमारे पास है, ये एक्चुअली हमारे पास बराबर होती है 1, अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास बराबर होती है 1 प्लस जेड माइनस वन जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री के बराबर हमारे पास होती है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पर आ रही थी दिस वन 1 डिवाइड बाई जेड माइनस वन, ये वाली इक्वेशन हमारे पास जो आ रही थी, और हमारे पास जो एफ ऑफ जेड की इक्वेशन हमने डिराइव की थी इन द फर्स्ट, जो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर आ रही थी, यहाँ पर हमारे पास जो एफ ऑफ जेड की ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ रही थी। सो अगर हम इनको इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर लें, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ सब्स्टिट्यूट कर लें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमारे पास बराबर हो जाएगी टी इंटू जेड डिवाइड बाई जेड माइनस वन होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। सो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म जी ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट कर रही है उस सिग्नल का जो यूनिट रैंप फंक्शन था, उसकी हमारे पास जो जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर आती है। सो ये एक मेथड था जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिग्नल का जी ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। सो बिकॉज हमारे पास डिफरेंट जगहों पर ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर, अगर हम सिस्टम को क्या करना चाहते हैं, एनालॉग से डिजिटल में या डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 13 थी, कुछ पोर्शन हमने इसका स्टडी आउट कर लिया। او سمر بي كنا